जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पिछले एक साल में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन सभी योजनाओं को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी योजनाओं को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई है? तो दोस्तों लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करी गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है मध्य प्रदेश के सीएम ने। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें कि एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यूपी के सीएम कौन हैं? योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो लोकप्रिय खेल हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों एक जिला एक खेल योजना की तो हमने बात कर ली। अभी इसके पहले उत्तर प्रदेश ने एक योजना लॉन्च करी थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, ये भी किसने लॉन्च करी थी? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है। इस योजना के तहत में 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार के द्वारा इनकी पूरी फीस दी जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम केंद्र और राज्य सरकारों की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, यदि इसी प्रकार से आपको पूरे साल के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनते हैं एग्जाम में, वो सभी टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो इसके लिए हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। पिछले एक साल की जो फर्स्ट वाली ई बुक है इसमें पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। और पिछले 2 सालों की जो ई बुक है इसमें 2 सालों के टॉपिक और 2 सालों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये जो ई बुक है कम समय में बेहतरीन कंटेंट यदि आपको तैयार करना है तो इसके लिए रामबाण ई बुक है, जरूर बाय कर लीजिए। चलिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, इसमें क्या होगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए फ्री में प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ में यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। अच्छा, इस स्कीम में क्या होगा? तो इस स्कीम के तहत में हर साल 3,000 से ज़्यादा डिग्रीधारी नागरिक को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 3,000 से ज़्यादा डिग्री धारक जो हैं भारत के, ये कहाँ पर जाएंगे? ब्रिटेन में रहेंगे और काम करेंगे। इसी प्रकार से ब्रिटेन के 3,000 से ज़्यादा नागरिक कहाँ आएंगे? भारत में रहेंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीएम डिवाइन योजना। दोस्तों डिटेल की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास सेतु शुरू करी गई है। ठीक है, इसको पीएम डिवाइन शॉर्ट में कहते हैं। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी और ये योजना 100% केंद्र सरकार पर वित्त पोषित होगी। यानी कि पूरा का पूरा खर्चा कौन वहन करेगा? तो केंद्र सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 2022 को। यदि हम डिटेल की बात करें इस योजना की तो दोस्तों पीएम मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है और इसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत में सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचा जाएगा। और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका को भी लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इंडियन एज। ओके, इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? रोजगार सेतु योजना दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना को शुरू किया है? पुधुमई पेन योजना तमिलनाडु ने इसको शुरू किया है। ठीक है, और इस योजना के तहत में स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने वाली छात्राओं के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा छुआछूत को मिटाने के लिए विनय नाम के एक दलित लड़के के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया। याद रखना, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारा विजय योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो चारा विजय योजना ये शुरू करी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा और हरियाणा राज्य सरकार ने जो चारा उत्पादक किसान होते हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना में यदि कोई किसान अपनी 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर और उसे आपसी सहमति से गौशालाओं के लिए देते हैं, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? ऐसे किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, तो ये योजना जो है झारखंड की सरकार ने शुरू करी है और इस योजना के तहत में हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिपुरा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम की सरकार ने। और इस योजना के तहत में राज्य सरकार की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे। कितने? 20,000 रुपये। और कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस योजना में क्या होगा? तो घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए
400 यूनिट तक यदि बिल आता है किसी का, ठीक है, तो आधे बिल में छूट दी जाएगी। यानी कि 400 यूनिट का यदि बिल आता है आपका 3200 रुपये, ठीक है, तो इसमें आधी रकम जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन 400 यूनिट से यदि 401 यूनिट होता है तो पूरा बिल आपके द्वारा ही भरा जाएगा। और याद रखना, केवल घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए ये योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? काफी महत्वपूर्ण योजना, महाराष्ट्र के द्वारा ये शुरू करी गई है। और जेल में बंद कैदियों के लिए, ओके, तो क्या होगा, जेल में जो कैदी बंद हैं उनको महाराष्ट्र सरकार 50,000 रुपये का लोन देगी। क्यों देगी? ताकि वो कैदी इस लोन की राशि से अपनी वकील की फीस दे सकें, अपने परिजनों का, बच्चों का पालन पोषण कर सकें। और याद रखना, इस प्रकार की योजना को लॉन्च करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। यानी कि कैदियों के लिए लोन देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हम बात करें कि इस योजना के तहत क्या होगा, तो दूसरी संतान के रूप में यदि लड़की का जन्म हुआ है तो राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। और साथ ही महिला और नवजात बच्ची के लिए फ्री में पोषण सुरक्षा किट भी प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यदि हम डिटेल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या फिर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस परियोजना के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नडाबेट, नडाबेट कहाँ पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है नडाबेट, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, नडाबेट को राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और साथ ही नागरिकों को बीएसएफ जवानों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला निधि ऋण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान की सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत में महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकता के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया है। यदि हम बात करें इस योजना में जो पीएम प्रणाम टर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। हम बात करें कि पीएम श्री योजना में जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और हम बात करें कि इस योजना के तहत क्या होगा, तो पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को उन्नयन करके उनको मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने राज्य में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इस योजना के तहत में क्या होगा, तो किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अक्टूबर 2022 में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को मंजूरी दे दी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंजाब राज्य की सरकार ने। देखिए दोस्तों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया
और इसकी जगह पर NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों अभी पंजाब ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसकी बहाली कर दी है, ठीक है। और पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी है, ठीक है। और कर्मचारी भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए जो पुरानी पेंशन है इसी की बहाली कर दो। NPS जो है इसमें ना के बराबर लाभ दिया जाता है कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा की सरकार ने। और इस योजना के तहत में हरियाणा राज्य के लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए उनको टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस योजना में क्या होगा, दिल्ली में जितने भी स्थित घर हैं सभी घरों के लिए फ्री में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक और बताइए कि किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा, तो जितनी भी दिल्ली सरकार के अंदर सरकारी योजनाएं चल रही हैं सभी योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनम एजुतम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तमिलनाडु की सरकार ने। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुतम नामक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान की सरकार ने। और इस योजना के तहत एक NGO के माध्यम से सभी भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। याद रखना, भिखारी मुक्त योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो केरल राज्य के सभी आंगनबाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल राज्य के अंदर वन स्कूल वन IAS योजना शुरू करी गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो केरल राज्य के अंदर 10,000 ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जो कि प्रतिभाशाली तो हैं ही लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए प्रशासनिक सेवा की फ्री में कोचिंग दी जाएगी और प्रशासनिक सेवा के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी कोचिंग दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के CM ने नारी को नमन योजना लॉन्च करी है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को बसों में जो किराया लगता है उसमें 50% की छूट देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य की सरकार ने। हम डिटेल की बात करें तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत में श्रमिकों को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहन खरीदने पर कुल कीमत का 30% और या फिर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। या तो कुल राशि का 30%, लेकिन अधिकतम कितने दिए जाएंगे? 30,000 रुपये। ये नहीं है
कि आप 4 लाख रुपए का कोई वाहन खरीद लो, ठीक है, और फिर कहो कि 4 लाख का हमें 30% दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। या तो 30% दिए जाएंगे कुल राशि का, या फिर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी यदि आप इलेक्ट्रिक वो भी 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो राजस्थान राज्य ने शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करी है। इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और 9 सितंबर को यह योजना लॉन्च करी गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी को गंवा दिया है। अब बताइए, आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, असम राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक वाय बैंक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है योजना का? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर ही लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर 100 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, तो अपने घर पर ही 100 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। हम बात करें दोस्तों कि ये योजना क्यों शुरू करी गई है, तो महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू करी है AAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। यदि हम डिटेल की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य है हमारे शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। जो स्माइल टर्म इस पहल में यूज हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 45 स्कीम को डिस्कस किया है, 45 प्रमुख योजनाओं को डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी योजनाएं समझ में आ गई होंगी और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अपने बहादुर सर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए, डिटेल में टॉपिक को पढ़ने के लिए अभी की अभी ई बुक को बाय कर लीजिए। यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है तो आप कितने टॉपिक देखेंगे? हमारी ई बुक के अंदर जो पिछले 2 सालों की ई बुक है, इसमें 75 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अभी के अभी ई बुक को बाय कर लीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो थैंक यू दोस्तों। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए चैलेंजिंग प्रश्न है कि देश का पहला कौन सा जिला है जो कि संविधान साक्षर जिला बना है, और यह भी बताना है कि किस राज्य का ये जिला है, उस राज्य के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के और भी टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।